हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल आर एन टेलीकॉम में। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हम काफ़ी सारे डीटी लोग हैं जो ड्राइव करते हैं और फिर ड्राइव करने के बाद प्लॉट वगैरह निकालने के लिए ना रिपोर्ट वगैरह निकालने के लिए वेट करते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अपन अब खुद से भी कर सकते हैं, अगर अपने पास नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए उसी में। तो ठीक है, हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके मतलब लाइक ज़रूर कर लेना, है ना। मैं बार बार कहता हूँ लेकिन आप लोग करते नहीं। मैं इतने अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देने की कोशिश करता हूँ, बट आप लोग ना तो लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम आज का ये जो अपना टॉपिक होने वाला है, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कर ही लो, फिर इसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये अपना एजेड क्यू टूल्स की रिपोर्ट अभी मैं दिखा रहा हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं सारी चीज़ें देने के लिए तैयार हूँ, बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखा करो यार, क्योंकि आप लोग वीडियोस देख लेते हो, ठीक है, अपना काम तो कर लेते हो, लेकिन भाई सामने वाले की क्या मेहनत लगी है उसको भी तो थोड़ा सा अप्रिसिएट करो, मोटिवेट करो, लाइक किया करो यार, ठीक है, कर लेना। और कमेंट में बताना, और इसका अच्छे से अगर डिटेल में वीडियो चाहिए हो। अभी तो फ़िलहाल मैं आज प्लॉट और थोड़ा सा डाटा के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आप बोलेंगे तो पूरा कंप्लीटली रिपोर्ट किस तरीके से फाइनल सबमिट होती है, क्या क्या चीज़ें अपने को परफेक्ट करनी पड़ती है, उन सब के ऊपर डिटेल में वीडियो मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, ये एक अपन ड्राइव कर दिए, है ना, अपन ड्राइव कर दिए, स्टैटिक कर दिए, सारी चीज़ें कर दिए, पूरे लॉग वगैरह सबमिट कर दिए। फिर अपन कोऑर्डिनेटर को बोलते हैं या तो रिपोर्ट मेकर को कि रिपोर्ट निकालिए। तो फिर वो रिपोर्ट किस तरीके से निकालते हैं, उसके लिए उनको सेल फाइल बनानी पड़ती है। अगर सेल फाइल ही मोस्ट रहती है, अगर परफेक्ट सेल फाइल नहीं बनती है तो जो आपका ड्राइव प्लॉट है वो भी मिसमैच हो जाता है। उसके बाद जैसे अभी 363 PCI दिख रही है, सपोज अगर वो 70 डिग्री पे है, ठीक है, फर्स्ट है अल्फ़ा है, तो अगर अपन जब सेल फाइल करते हैं 70 डिग्री की जगह अगर अपन इधर 110 कर देते हैं, 50 कर देते हैं, तो फिर ये जो अपना आरओ जा रहा है ना, जो अपना एंटीने का लूप जा रहा है, तो वो इधर उधर हो जाएगा, तो फिर आपकी ड्राइव नल जोन में दिखने लगती है। तो ये सारी चीज़ें वो कोऑर्डिनेटर हालांकि कर लेते हैं, लेकिन परफेक्टली अपने को डाटा भी देना पड़ता है, जो फाइनल ऑडिट डाटा होता है कि कितने में अपन ने फाइनल डाटा ओके करवाया है और अप्रूवल लिया हुआ है। तो ये इस तरीके से अपन पहले भी पीसीआई की केवल प्लॉट दिखा रहे हैं आपको, फिर आगे दिखते हैं डीएल यूएल साइनर आरएसआर पे सबके प्लॉट देखते हैं, और कहाँ पे क्या गलतियाँ होती हैं कि अपनी ड्राइव ख़राब होती है, हम क्या चीज़ ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा पूरा ड्राइव का पूरा प्लॉट ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो ये अपन मैं ओवरव्यू टाइप में आपको सेल फाइल के बारे में बताऊँ। सेल फाइल का एक डिटेल वीडियो भी मैं आपको बना के दे सकता हूँ, लेकिन उससे पहले यही कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में ज़रूर आप कमेंट किया करो अगर ज़रूरत लगे तो। तो देखो, ये सेल फाइल हमारी एकदम परफेक्टली बनी है, जो फाइनल ऑप्टिमाइज है ना उसके बाद। ठीक है, पहले अपन प्री करते हैं फिर पोस्ट करते हैं, ऑडिट वगैरह ये तो सभी को पता होगा। तो ये हमारा पोस्ट के हिसाब से ये अपना पीसीआई प्लॉट है। फर्स्ट हमारा 363 है, सेकेंड 367 है, और जिसको थर्ड बोलते हैं 371 है। ठीक है, तो अब इस पे अपन देख रहे हैं कुछ रोड वगैरह अभी लग रहा है कि कवर करते तो और अच्छा होता है, लेकिन हो सकता है तो ब्लॉकेज होगा, या तो फिर कुछ कारण ही रहा होगा, तभी तो मेन लूप पे थर्ड में भी छूटा हुआ है और फर्स्ट में भी कुछ एक दो रोडें मेन लूप पे छूटी हुई हैं। यही चीज़ें अपने को ध्यान देनी पड़ती हैं। ठीक है, रिपोर्ट के टाइम पे अगर अभी इसमें कुछ ब्लॉकेज वगैरह है तो ठीक है, नहीं तो जैसे ही पीसीआई प्लॉट देखते ही कोऑर्डिनेटर बोल देंगे तुरंत ये रूट कवर करो, मतलब मार्क करके दे देंगे कवर दिस रूट, ऐसा करके ये थर्ड सेक्टर की तरफ भी एक दो रोड यहाँ पे कवर करने के लिए बोल सकते थे। तो अभी फ़िलहाल ये अपना पीसीआई है। पीसीआई में अपन देखते हैं हैंड ओवर भी ज़्यादा किसी तरफ नहीं दिख रहा है, ड्राइव ये एक्सेप्ट मुश्किल ही है, क्योंकि काफ़ी सारे इसमें बस हो गया। ऐसे ही मैं एक रिपोर्ट मंगवाया था किसी साइट का, तो इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी इसका क्या चीज़ें, क्या क्या फेलियर है वो चीज़ें, और एक अच्छी रिपोर्ट किस तरीके से सबमिट करने वाली उसके लिए भी मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगा अगली वीडियो में, लेकिन उसमें डिटेल से बताऊंगा। लेकिन जब आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करोगे और कमेंट करोगे कि यस रिपोर्ट के ऊपर आप वीडियो कंप्लीट बनाइए, तो उसमें मैं स्टैटिक वगैरह की क्या क्या केपीआई अपने को पास करनी पड़ती है, कितने परसेंटेज क्या लाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना पीसीआई का प्लॉट। अब देखते हैं अपन ये प्लॉट किसका है, आरएसआरपी का। अब देखो, ये आरएसआरपी का पहले एक बार प्लॉट आप ध्यान से देखो, कलर देखो, है ना, फिर मैं एक आपको टेबल दिखाता हूँ, उस पे से आप समझ जाओगे कि क्या आरएसआरपी का प्लॉट ओके है या नहीं है।
ठीक है, ग्रीन और डार्क ग्रीन और येलो, ज़्यादातर आपको डार्क ग्रीन तो मतलब एक्सीलेंट वाली वैल्यूज़ है, और जो ग्रीन है वो गुड वाली है, और लेकिन येलो वाली क्या है, चलो इसको मैं अब यहाँ से थोड़ा सा अपन दूसरे पेज में आपको दिखाता हूँ। उस डाटा को अगर आप कलर को समझ जाएंगे तो फिर आप सारे प्लॉट का समझ जाएंगे कि कौन सी बिल्कुल ही निपट गई है ड्राइव, कौन सा बच्चा है। जैसे आर एस आर क्यू का देखें, ज़्यादातर रेड रेड आ रहा है, ठीक है। तो अब ये मैं पहले दूसरी फाइल दिखाता हूँ, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि इस ड्राइव का क्या होना है। ये देखो, अब ये हम देख रहे हैं आरएसआरपी की रेंज क्या होती है, ठीक है। जैसे अपन कहते हैं ना कि हैंड ओवर उधर नहीं हो रहा है, लेकिन हमने उसकी ड्राइव आरएसआरपी को 125-30 तक जाने दिया है ना, हम ऐसे बोल देते हैं ना। लेकिन कोऑर्डिनेटर वगैरह कैसे जान जाते हैं कि नहीं तुमने इतने तक जाने ही नहीं दिया, इसको थोड़ा और बढ़ाओ। काफ़ी बार आपको भी सीन हुआ होगा, हमारे साथ भी काफ़ी बार हुआ कि उनको क्या ही पता चलने वाला, इतना दूर तो आ गए हैं, नल जोन में है, हैंड ओवर नहीं मिल रहा है, चलो 110-12 तक गया है, चलो अब इसको बंद कर देते हैं। ऐसा सीन होता है ना काफ़ी बार, फिर उनसे ज़बरदस्ती बहस करते रहते हैं, अरे नहीं वहाँ सब खराब आ रहा था और आरएसआरपी भी 125 तक चली गई थी। लेकिन वो लोग तुरंत ही प्लॉट देखते ही सब समझ जाते हैं, हमारे बोलने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, अभी देखो हमने पहले ही बताया था, इधर एक आध दो जगह तो हैंड ओवर मान लो इधर हो गया, उधर थोड़ा सा हुआ है, फिर आ गई थी पीसीआई, बट आगे नहीं बढ़ाया गया था। इधर भी बिल्कुल थर्ड सेक्टर में हैंड ओवर नहीं हुआ है, थोड़ा इस वाले रोड में हुआ है ऊपर की तरफ तो ठीक है, लेकिन जो अपन मेन लूप की तरफ जा रहे थे उस पे लेफ्ट साइड पे जाना चाहिए था, तो वहाँ पे नहीं हुआ। अब देखो ये कलर का क्या मैजिक है, ये जो रेड है, अगर आप 125 से ऊपर मतलब 150 से 125 तक पूरा एकदम बिल्कुल खराब माना जाएगा, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए अपनी ड्राइव में, वहाँ पे प्लॉट में। और 125 से 120 जो है, ये तो वही वाली सीन हो गई कि अपन मतलब कि जब हैंड ओवर नहीं होता है वो चीज़ों के लिए। कलर आप पूरा ध्यान से देख लो, फिर हम प्लॉट में थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ाएंगे। 120 से 15 है ना, ये इस तरह का कलर आएगा। फिर 115 से 110 ये इस तरह का कलर आएगा। ब्लू कब आएगा, मतलब 110 से 105, मतलब 105 से 110 तक में ये आएगा अपना ब्लू। और 195 से और 105 तक है ना, जब अपन जाते हैं तब आएगा ये हल्का येलो कलर का जो भी है। फिर 95 से 85 अपना येलो है, मतलब चल जाएगा लेकिन पास में बिल्कुल नहीं चलेगा। कम से कम 500 से 700 मीटर की दूरी पे अगर येलो है या तो नल जोन पे है तब चल जाएगा, बाकी मेन लूप में और पास में अपना येलो भी नहीं चलेगा, उसको भी फिर रेड ड्राइव में करना पड़ेगा। अगर ये 85 से 75 जो है तो ये ठीक है, मतलब चल ही जाएगा, कहीं पे भी है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो ग्रीन है, और दोनों ग्रीन देखिए, एक्सीलेंट वाला और गुड वाला ये ग्रीन होता है। हालांकि अपनी ड्राइव में देखते हैं एक बार फिर से कहाँ है ये, थोड़ा सा इधर बस है, मतलब फर्स्ट सेक्टर की तरफ जो एक्सीलेंट के टाइप में है, बाकी कहीं नहीं है, और इसमें तो बिल्कुल नहीं है। ये यहाँ पे थोड़ा सा है ना, अपन देख पा रहे हैं आरएसआरपी वाले में लास्ट में है, थोड़ा बीच में है जो डार्क ग्रीन है, और हल्का वाला जो ग्रीन है, और वो कलर तो आप समझ गए होंगे ना। ये तो ये अपनी सबसे ज़्यादा जो बहुत ही मतलब डार्क में है ग्रीन, दो वो बहुत अच्छी होती है। फिर ये भी 85 से 75 तो ऑलमोस्ट चल ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है आरएसआरपी में। ठीक है, तो ये और साइन आर का भी ऐसे ही है, रेड, फिर रेड और ब्लैक, ये जो भी है सारे कलर देख लो, और फिर आप डिसाइड करो कि किस तरीके से अपना कहाँ पे क्या चीज़ें ख़राब है, क्या सुधारने लायक है। ये प्लॉट एक बार फिर से देखते हैं। अब ये येलो है जैसे, अब इसी में देखते हैं आरएसआरपी वाले में क्या लगता है आपको, ये मेन लूप के सामने यहाँ पे कितना, मतलब ये कभी चल पाएगा, कभी नहीं चल पाएगा। यहाँ पे तो मेन लूप है और फिर पास में भी है, यहाँ तो कम से कम ग्रीन आना चाहिए। और ये होता कब है, अपन जब ड्राइव करते हैं उस टाइम पे अपनी स्पीड क्या फ्लैक्चुएट करती रहती है, जल्दी जल्दी मूव होती रहती है, कहीं 1 2 कहीं 5 6 कहीं 0 कहीं 2, इस तरीके में ये ज़्यादातर केस में आता है। जैसे ये 367 की तरफ ये वाली रोड है तो ये तो चल जाएगी क्योंकि दोनों के बीच में है, और ये तो चल जाएगा, ये दूर पे है, साइड से काफ़ी दूर है, यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो यहाँ पे है ये बिल्कुल नहीं, ये नहीं चलेंगे, ये तो नहीं चले। ये जो पास पास के हैं ना, अपने को कम से कम यहाँ पे तो अच्छा लाना ही पड़ेगा। आरएसआरपी हो चाहे साइन आर हो, साइन आर का भी देख लेते हैं। अब साइन आर का हमने वो नहीं देखा कि क्या कैसे कलर सेट किया गया है। आरएसआरपी साइन आर, हाँ हो गया, सेम ही है, तो मतलब ये तो पूरा साइन आर ही निपट गया है, तो बिल्कुल ही नहीं चलने वाला है। इसमें तो ग्रीन वगैरह तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, सीधे ब्लू ऑरेंज है ना, ब्लू और ऑरेंज सब ऊपर ऊपर के ही चल रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं चलने वाला अपना। और थ्रूपुट वगैरह का भी क्या है, थ्रूपुट वाले में भी डीएल का है, किसका है ये, साइन आर है, प्लॉट नेम, डीएल का कहाँ गया, जल्टी बैंड 1,
RSRQ साइनर, ये सब पूरे निपटे पड़े हैं। ये साइट तो भाई कोई नहीं सबमिट, ये कहेगा ये कुछ ठीक है। DL का थ्रूपुट है ये, नल जोन पे यहाँ पे थोड़ा सा ये साइट पूरा ख़राब कर दिया है। और ये यहाँ पे भी हो गया, लगभग चल जाएगा। थोड़ा सा अगर एक बारी अच्छा कुछ अपलोड लगा कर ऊपर से भी ड्राइव मार देंगे तो हो सकता है वहाँ पे निकल जाएगी। ये पूरा रूट थोड़ा सा सुधारा जा सकता है। तो मतलब अपने को क्या है, सबसे बड़ा चीज़ ये समझना है कि ये कलर जैसे रिपोर्ट निकालने के लिए, हाँ मैं तो वो प्लॉट आपको ड्राइव भी दिखाता रहेगा। प्लॉट को किस तरीके से, जैसे अपन साइट कर रहे हैं, ठीक है, साइट कर दिए, लेकिन साइट तो जैसे अपन 2-3 टीमें हैं अपनी, जो भी कंपनी है 2-3 टीम एक साथ वर्क कर रहे हैं अपन, है ना। तो एक ही साथ अब 7-8 बजे तक लगभग सबकी साइटें हो जाती हैं, तो एक ही साथ रिपोर्ट निकालना, तो कोऑर्डिनेटर कभी कभी बहुत सारा टाइम लगा देते हैं। तो या तो रिपोर्ट निकाल लेते हैं लेकिन चेक करने का भी टाइम नहीं रहता, तो उस कंडीशन पे आप एक्सेल पे सीधे आप अपने ये चीज़ें, मतलब अपना जो रिपोर्ट है उसको मंगवा के और खुद से भी आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं कि अपना क्या रूट, जैसे ही आप देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अगर ये वाली रोड यार थी तो मेरे को करना पड़ेगा, करना ही चाहिए था, है ना। और RSRP भी देख के खुद से अपन जो भी है स्टैटिक वगैरह का भी, अगर स्टैटिक वगैरह का भी आप समझ जाएंगे कि क्या चीज़ें फेल हैं, क्या कितनी कॉल कट हैं, काउंट कम है, वो चीज़ें। तो आपको मैं, अगर आप थोड़ा सा वही चीज़ें हैं, सपोर्ट बनाए रखिए। मैं एक कंप्लीट कम से कम उसमें 30 से 40 मिनट की वीडियो लगेगी, उसमें एक एक चीज़ आपको कवर करके दे दूंगा कि किस तरीके से मतलब कि आप प्लॉट निकाल सकते। प्लॉट निकालने के लिए भी आप खुद से भी निकाल सकते हैं, अगर आपके कोऑर्डिनेटर आपको ID पासवर्ड दे देते हैं तो आप प्लॉट खुद से भी निकाल सकते हैं। उनकी कोई ज़रूरत नहीं, सारे लॉग वगैरह अपलोड किए, आप खुद से प्लॉट निकालें और खुद से ड्राइव चेक करके, और जो भी उसमें स्टैटिक वगैरह में रिमार्क हो, ये क्या है कथा, ये भी यार, ये तो यहाँ पे UL पूरा ही निपटा पड़ा है, यहाँ पे तो ख़त्म ही है। तो आप खुद से भी निकाल सकते हैं, और निकाल के जो भी रिमार्क है वो चीज़ें आप चेक करके क्लियर करके उनको फाइनल रिपोर्ट खुद आप दे सकते हैं। ये चीज़ें आप जब धीरे धीरे सीखेंगे तभी आपका आगे जाने का, जैसे कोऑर्डिनेटर वगैरह होते हैं तो क्या करते हैं, ये चीज़ें जब समझने लगते हैं ना तभी वो ऊपर जा पाते हैं। अगर आप ऐसे ही ये सारी चीज़ों को कि यार कौन करे यार, वैसे भी इतनी दिन भर की झंझट पाले हैं, अब ये भी झंझट पाल लें, तो इससे क्या है, आप जहाँ हैं वहीं पे रह जाएंगे। DT है तो DT ही रह जाएंगे, समझ रहे हैं। अगर आपको आगे जाना है तो इन सब चीज़ों को धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये क्या होते हैं ना। और जैसे मैंने, काफ़ी सारे ऑप्शन है लेकिन अब इस वीडियो में सारा कुछ कवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाती है तो आप लोग फिर देखते भी नहीं हो। हालांकि है आपके ही काम के, मेरे काम का तो मान लो ठीक है जो था, है ना। तो वो चीज़ें अभी देखो, ये थ्रूपुट जो अपन नहीं आता है, जैसे मैं तो जब जब आज तक स्टैटिक में मैं ऐसी स्क्रिप्ट यूज करता था कि मेरे थ्रूपुट कभी नहीं आते थे, अलग से ही स्नैप लेता था मैं, DL UL का फिर ड्राइव या कि अलग से चला के। तो यहाँ पे फिर हर एक सेक्टर वाइज यहाँ पे अपने को वो भी लगाना पड़ता है। जब फाइनल रिपोर्ट सबमिट होती है तो ये सब चीज़ें रहता है। फाइनल रिपोर्ट मैं वही तो कह रहा हूँ, अगली वीडियो पे लाने की कोशिश करूँगा, एकदम सफिशिएंट पूरा एक एक चीज़ जानकारी। यहाँ पे DL थ्रूपुट लगता है, और अब आज की डेट में जो CFT कर रहे हैं, या तो VI में, तो VI का तो कंफर्म है कि वो लोग क्या करते हैं, अभी सारी चीज़ें टेक्निकली वहीं से, जैसे फ़ोटो वगैरह भी है ना ऑडिट का, अब कुछ वहाँ नहीं, सब यहीं से ऑडिट फ़ोटो वगैरह भी सबमिट करना पड़ता है, सेक्टर वाइज क्लटर, ये सारी चीज़ें। तो इन सब को भी आपको किस तरीके से लगाना होता है। और ये हालांकि DT इंजीनियर ही इस टाइम पे करते हैं, आप लोग ही करते हैं, वहीं साइट से ही सारी जो फाइनल ऑप्टिमाइजेशन फ़ोटो रहती हैं पोस्ट डाटा का, उनको आप यहाँ पे लगाते हैं। छोटी सी स्क्रिप्ट रहती है, अगर जिससे भी, जिसने भी नहीं किया है, या तो ये चीज़ें अपलोड उनके सर्कल में नहीं चल रहा है, तो ये बहुत ही ईजी रहता है, इसमें भी कोई टास्क नहीं है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो दे सकता हूँ, 5-6 फ़ोटो जो रहती है सेक्टर वाइज, उनको जल्दी जल्दी अपलोड करना होता है। तो ये रहता है ड्राइव का सीन, किस तरीके से अपना प्लॉट निकलता है, एक एक चीज़ें, कितनी चीज़ें, सारी चीज़ें जब तक फाइनल नहीं हो जाती हैं तब तक बिल्कुल भी आपको साइट से नहीं जाना होता है। या तो जाएंगे अगर आप, तो फिर आप दोबारा से साइट को करने जाएंगे जब तक वो साइट पूरी तरीके से ओके नहीं हो जाती है। ठीक है, तो चलिए, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बस कमेंट करना, और वीडियो को आपको कितना चीज़ें समझ में आई, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता थी तो उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट में हमको बताना, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार, और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर सकते हो, जो भी आपके सर्कल में आपके फ्रेंड लोग DT इंजीनियर या RF का कुछ भी काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।